गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर नेम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था जो फिजिकल वर्ड, जिसमें हमने जान लिया था कि साइंस में जो है बेसिकली जो है फिजिक्स का जो हम स्टडी करते हैं बेसिकली जो है नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, और नेचर में जो चीज़ पाई जाती है उसके बारे में स्टडी करके नॉलेज गेन करते हैं और उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं। तो हम जान चुके हैं कि जो है फिजिक्स में ढेर सारी चीज़ें पाई जाती हैं फिजिकल वर्ड में। तो हम आप देखेंगे कि जो है फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। जैसे नेचर में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हर चीज़ को क्या फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो है हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम कुछ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया कि जो है फिजिक्स में कैटेगराइज किया गया कि पहला चीज़ कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं और हमारे कैपेसिटी में है, हमारे पास वो टूल है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो तभी हम उसको जो है मेजर कर सकते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं और उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन ले सकते हैं उसका। तो फिजिक्स में डिफाइन किया गया फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बोला गया कि फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे कि जो नेचर में जो है जो चीज़ें हैं उनको जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मेजर कर सकें, उसी चीज़ को जो है फिजिकल क्वांटिटी हम बोलेंगे। तो इसमें इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि जो है बेसिकली 7 टाइप की जो है फिजिकल क्वांटिटी पाई जाती है नेचर में, जैसे मास, लेंथ, और इनका डायमेंशन बेसिस पे ढेर सारी चीज़ें डिराइव्ड होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या हर चीज़ को क्या फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। जैसे मान लो कोई दुखी है, कोई खुशी है, और इमोशनल वाली चीज़ें बेसिकली इमोशन, कोई जो है हंस रहा है तो कितना हंस रहा है हम नहीं बता सकते, कोई दुखी है तो बहुत दुखी है, कितना दुखी है हम मेजर नहीं कर सकते। तो उसको क्या हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो हम फिजिकल क्वांटिटी उसी चीज़ को बोलेंगे जिसको जो है हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी define as the quantity which can measured are measured directly or indirectly। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्वांटिटी किसे बोलते हैं? फिजिक्स में हर चीज़ को जो है क्वांटिटी के रूप में, हर चीज़ को हम क्वांटिटी बोल सकते हैं, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी जिसको हम जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है मेजर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको जो हम मेजर कर सकते हैं, तो इनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन कर लिया। तो क्वांटिटी समझ में आए कि हम जो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको जो है हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक। तो इनको जो है किसी टूल के माध्यम से जो है मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो इनको मेजर भी करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? आप सभी जानते होंगे, आप डेली लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हो।
आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो बोलते हो 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, जितनी ज़रूरत होती है उतनी आप जो है खरीद लाते हो। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट तो बेसिकली जैसे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होगी तो उनको मेजर करने भी आना चाहिए। तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। मेजरमेंट इज अ process in which physical quantity, any physical quantity defined, any physical quantity compared with standard quantity। ठीक, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो है कंपेयर रहता है ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्टकट में लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द प्रोसेस इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप जो है जैसे सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो कि 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो। तो उसमें क्या करता है कि जो है दुकानदार क्या करता है, ये स्केल है, मान लो तराजू है, ठीक, ये जो है उसका बाट है, इसमें जो है सब्जी रखता है 5 किलो जो है, हाँ वाट 5 किलो का वाट रखता है और इसमें जो है वो सब्जी रखता है। ठीक, तो इसमें क्या करता है, इसमें सब्जी रखता है और क्या है कंपेयर कराता है, 5 kg 2 kg जितना चाहिए कंपेयर करा के आपको दे देता है। तो फिर मेजरमेंट क्या, यहाँ पे मेजरमेंट क्या डिफाइन किया गया कि एक प्रोसेस है जिसमें जो है फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी क्वांटिटी जो है उसको फिजिकल क्वांटिटी करते हैं जब उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर आप जो है बैगन ले रहे हो, आलू ले रहे हो, टमाटर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उसको क्या कर रहे हो, एक जो है क्वांटिटी से कंपेयर करा रहे हो जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। जैसे 1 kg मास का वाट है, वो उसके बाद वाट है, उस वेट से जो है ये क्या है कंपेयर करा रहा है, कंपेयर करा के आपको दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी से फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कराना ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, जैसे आप 5 लीटर दूध चाहिए, आपको 5 लीटर मिल्क चाहिए, तो आप जाते हो और जो है जो दूध बेचता है उसके यहाँ बोलते हो 5 लीटर दो। तो वो क्या करता है कि एक पैमाना लेता है, ठीक है, जिसमें जो है 1 लीटर का पैमाना होता है और 5 लीटर आपको जो है काउंट करके दे देता है भर के। ठीक, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है 1 लीटर। 1 लीटर क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक, और इसको कंपेयर करा के ये जो डब्बा है उस डब्बे में जो है 1 लीटर आता है। तो 1 लीटर जब उसमें मिल्क डालेगा भर जाएगा तो 1 लीटर कंपेयर हो गया। अब उसको निकालेगा, दूसरा डालेगा, तो दूसरे ऐसे प्रोसेस जितने चाहिए उतना मल्टीपल टाइम उसको करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है जिसमें जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर कराया जाता है। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी है तो किसी भी क्वांटिटी को जो है 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन
तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्टकट में लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये Q क्या है, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू N इंटू यू। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट। जैसे यहाँ पे 5 लीटर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, 5 लीटर क्या है, मिल्क। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होगी, मिल्क है, क्वांटिटी क्या है, मिल्क। और इसको जो है कितने टाइम जो है कंपेयर कराया गया है, 5 टाइम। किससे, किस यूनिट से, लीटर की यूनिट से। तो लीटर की यूनिट से जो है कितनी बार कंपेयर कराना ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है कितने अमाउंट में ले रहे हैं उसको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 5 लीटर यहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, यानी क्या है, यहाँ पे 5 लीटर, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट क्या है, लीटर है। ठीक, लीटर है। तो इस तरह से जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तभी हमने पढ़ लिया कि जो है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको जो है मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट क्या है, बेसिकली कंपेयर है 2 चीज़ों का, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी का विथ फिजिकल क्वांटिटी से। तो यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, 1 लीटर होता है, 1 किलोग्राम होता है, 1 मीटर होता है। तो उसी के बेसिस जो है कंपेयर करा के जितना चीज़ चाहिए उतनी क्वांटिटी को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है, यूनिट अभी हमने देखा कि जो है लीटर एक यूनिट है। तो बेसिकली यूनिट जो है बनाई कैसे जाती है ये जानना ज़रूरी है। तो यूनिट देखते हैं। तो यूनिट क्या है, यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक पार्ट को जो है लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इसी स्टैंडर्ड से जो है उसको कंपेयर कराते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कैसे, मान लो कि एक जो है कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड है जिसकी मान लिया हमने लेंथ L है, ये लेंथ की एक रॉड है। और आपके पास एक स्केल है, 10 सेंटीमीटर का स्केल है। कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का स्केल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और आपको ये इस स्केल से जो है क्या है, इस स्केल से जो है मेजर करना है कितने सेंटीमीटर की जो है ये रॉड है। तो बेसिकली जो है ये इसी का एक पार्ट लिया गया और उसको जो है क्या है 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। ठीक, अब जो भी चीज़ हम करेंगे इसी के बेस पे करेंगे, इसी के टर्म में जो है हम मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके 3 भाई हैं या 3 बहन हैं, राम श्याम सोनू, राम श्याम और मोनू, राम श्याम मोनू ले लेते हैं। तो 3 है, तो हमें जो है श्याम के ये बड़ा भाई है, ये मिजला और ये छोटा है, स्मॉल मीडियम और ये क्या है लॉन्ग वाई एल्डर ब्रदर है। ठीक है, तो छोटे भाई ये छोटा वाला है और ये क्या है मीडियम है और ये बड़ा है। तो अगर आपको छोटे के टर्म में बताना हो कि जो है पूछ दिया है कि आपके जो है बड़े भाई की उम्र कितनी है, अगर इसकी उम्र आपको पता है 5 साल है और ये आपसे जो है 2 साल बड़ा है और ये 3 साल बड़ा है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि जो है मोनू से जो है राम 3 साल बड़ा है, ठीक, और श्याम 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी, इसकी उम्र क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 8, क्योंकि ये 3 साल बड़ा है, ये 2 साल बड़ा है।
तो आप क्या है मोनो को स्टैंडर्ड मान के जो है इन दोनों की जो है उम्र बता रहे हो। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे स्केल है और इस स्केल के टर्न में जो है इस लेंथ जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी होगी वो बताना होगा। तो हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट का मतलब क्या है कंपेयर कराना है। तो हम स्केल लेते हैं, इसको जो है एक बार यहाँ पे चिन्ह लगा लिया और कंपेयर कर लिया। तो ये कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम लेंगे और इसको कंपेयर कराएंगे तो ये भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर थर्ड टाइम लेंगे और इसको भी क्या है कंपेयर कराएंगे तो इसको भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्या है हम टोटल लेंथ बताएंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 10 सेंटीमीटर, टोटल 30 सेंटीमीटर। तो हमने कितनी बार कंपेयर कराया 3 टाइम। जैसे हमने यहाँ पे ये लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है और इसको जो है किसके टर्म में नापा गया है सेंटीमीटर के टर्म में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 टाइम 3 बार हमने कंपेयर कराया और एक जो यूनिट लिए हैं वो कितने 10 सेंटीमीटर के बराबर है। जो यूनिट है 10 सेंटीमीटर है ये। तो यहाँ पे हमने क्या है 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि इसके टर्म में जो है इसको डिफाइन किया। लेकिन ये स्केल जो है इसी का तो एक पार्ट है, लेकिन कैसा पार्ट है स्टैंडर्ड पार्ट है इसका, जिसमें जो है 10 सेंटीमीटर है, न इससे कम है न इससे ज़्यादा है। ये एक फिक्स वैल्यू है, मैग्नीट्यूड इसका जो है चेंज नहीं होता है, हमेशा जो है फिक्स रहेगा। और इसी के टाइम में अगर डिफाइन करते हैं तो यूनिट बेसिकली क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है उसी का एक पार्ट लेते हैं और उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी which compared with a standard quantity which have constant magnitude and part of same quantity एग्जाम्पल ले लेते हैं, लीटर, मीटर, किलोग्राम, टाइम और क्या, सॉरी टाइम नहीं है, सेकेंड और केल्विन, ढेर सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो क्या है इसमें क्या है फिजिकल क्वांटिटी ये जो है यूनिट जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है उसी का एक स्टैंडर्ड पार्ट होता है जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती और उसी से जो है फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। जैसे लेंथ है तो लेंथ को इस स्केल के फॉर्म में लिया, मास है मास को जो है क्या है एक बॉडी के ठोस बॉडी लेते हैं और उससे जो है उसको कंपेयर कराते हैं। तो बेसिकली वो उसी का पार्ट है। जैसे ये एक बहुत बड़ा जो है बॉडी है, ठीक है, लेकिन इसका जो है एक पार्ट ले लिया हमने, निकाल दिया इतना, इसका हमने इतना पार्ट निकाल दिया। अब इसके टर्म में हमें इसको कंपेयर कराना हो तो क्या करेंगे कि हर एक पार्ट को तोड़ के इसको कंपेयर कराएंगे और इसको 1 kg मान लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा
कि ये कितने केजी में है, लेकिन ये केजी जो है इसी का एक पार्ट तो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और इसी के टर्म में जो है इसको जो है डिफाइन कर देते हैं। सपोज करो हमने इसको 50 बार जो है कंपेयर करा है, तो ये कितना हो जाएगा 50 केजी, 50 केजी हो जाएगा। लेकिन पार्ट तो उसी का है, तो यूनिट भी उसी का पार्ट है, लेकिन उसको जो है स्टैंडर्ड माना गया है और इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक, तो ये रहा यूनिट। तो यूनिट बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया कि जो है फिजिकल क्वांटिटी होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें जो है हम किसी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते जब तक कि उसको मेजर न कर सकें। तो जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी मिल गई तो उसको जो है मेजर करने की ज़रूरत है, तो हम मेजरमेंट पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को जो है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर कराते हैं। तो ये एक प्रोसेस है मेजरमेंट, जिसमें हम कंपेयर कराना ही एक मेजरमेंट कहलाता है। दो क्वांटिटी का जो है कंपेयर कराना ही मेजरमेंट कहलाता है। ठीक, अब थर्ड, इसका जो है क्वांटिटी कोई है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट जो है उसको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो कितनी बार उसको कंपेयर कराया जाता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है। न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो कितनी बार वो कंपेयर कराया गया है जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो एनी आपको अगर डिफाइन करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है कितना अमाउंट आपने लेना है, तो उसको जो है कितने टाइम कंपेयर कराते हो और वो कौन सी यूनिट है, उसके बेसिस पे जो है आप उस फिजिकल क्वांटिटी को लेते हो। ठीक है, जैसे क्यू बराबर यानी यू था, तो इसमें 5 हो गया, यूनिट जो है क्या है, किलोग्राम है। तो क्या हो गया, जो ये आपकी क्वांटिटी आई क्या हुआ 5 केजी की, 5 टाइम कंपेयर कराया गया है और यूनिट कौन सी क्वांटिटी है, ठोस क्वांटिटी है, इस यूनिट से हमें पता चलता है। तो ठीक है, और यूनिट हमने क्या बताया, यूनिट जो है उसी किसी भी बॉडी के मास का जो है एक पार्ट होता है, और लेकिन वो स्टैंडर्ड होता है और उसका जो है वैल्यू जो है चेंज नहीं होता। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका क्या गुण होना चाहिए। पहला चीज़ होना चाहिए कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड। ठीक, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल या अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। थर्ड जो है उसका जो है बहुत नॉट मच स्मॉल एंड बिग, बहुत छोटा भी होना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा होना चाहिए। फोर्थ क्या है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, it should be unaffected by time or physical environment। in physical environment। इसमें क्या आता है, टाइम आता है, सॉरी टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी आती है। ठीक, तो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी से जो है अनइफेक्टेड होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी है तो वेल डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आपने जो है बोला कि जो है 1 kg का है, लेकिन 1 kg जो है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। 1 kg कोई कंफ्यूज है कि 1 kg कितना होता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 kg का मतलब वो वेल डिफाइन होना चाहिए। 1 kg सबको पता होना चाहिए कि ऐसे जो है मिल के बना है और इतना उसका अमाउंट होना चाहिए, होता है। ठीक, दूसरा कि ईजिली अवेलेबल और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, और इसको जो है
हम हर जगह इजीली अवेलेबल का मतलब कि कहीं से भी हम ले सकते हैं। और ये रिप्रोड्यूसिबल, जैसे आपने एक यूनिट बनाई 1 kg की, लेकिन जो है उसी की ढेर सारी कॉपी करके ढेर सारी यूनिट बना सकती हैं। तो उसको जितना ज़रूरत पड़ सके उसकी कॉपी करके ढेर सारी यूनिट बना सकते हैं। ऐसा होना चाहिए यूनिट। और ये जो है बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा पता चला कि आप जो इतना बड़ा बना दिया 1 kg का वाट, तो उसको क्या है बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बहुत मान लो छोटा इतना बना दिया आपने, तो उसमें क्या होगा कि वो बहुत छोटी होगी यूनिट 1 kg। आपने इतना बड़ा बना दिया, नहीं, बीच का मीडियम का साइज होना चाहिए। और दूसरा कि ये टाइम से अनएफेक्टेड हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे फिर जो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, ऐसा ना हो कि जो है 1 kg का वाट है वो कम होता गया, ठीक। और टाइम उस पर मतलब टेम्परेचर और प्रेशर और ह्यूमिडिटी का जो है प्रभाव ना पड़े। जैसे सपोज करो कि जो है आप जो है उत्तर प्रदेश में रहते हो, अब बाद में आप कश्मीर में चले गए, तो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और कश्मीर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ से 1 kg का वाट लेके गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पता चला कि जो है 1 kg का वाट जो है कम हो गया, कम अमाउंट में हो गया, 900 ग्राम हो गया, वहाँ पे 100 ग्राम घट गया। तो टेम्परेचर का जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप सपोज करो कि धरती के नीचे चले गए, तो प्रेशर का इफेक्ट कम हो गया या ज़्यादा हो गया, उससे भी वेट का जो है इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है, कभी बरसात हो रही है, कभी टेम्परेचर हो रहा है, ह्यूमिडिटी नमी का भी उपयोग ना पड़े उस पर, ठीक, जिससे जंग वंग ना लग जाए उस पर, ऐसी चीज़ों का। तो ऐसे हमें यूनिट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्टकट लिखते हैं PQ, फिर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या, कितने टाइप की होती है? बेसिकली नेचर में जो है 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। पहला होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जो कि नेचर में पाई जाती हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, और ये बेसिकली 7 टाइप की होती हैं। तो जैसे आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेंथ जब आप नाप रहे हो तो मास से कोई मतलब नहीं है, मास नाप रहे हो तो लेंथ से कोई मतलब नहीं है। जब आप इसके लेंथ की स्केल 1 मीटर की स्केल लाओगे तो आप क्या मास नाप पाओगे? क्या नहीं नाप पाओगे। तो क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, वो एक डिपेंड नहीं करती, ठीक। तो पहला हम इसमें से बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो इसको डिवाइन करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नेचर में ये क्वांटिटी पाई जाती हैं और ये जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, और ये 7 टाइप की होती है। तो 7 टाइप की आप देख रहे हो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आप मास नाप रहे हो तो लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको मास के 1 kg का वाट मिल गया, तो क्या उससे आप लेंथ नाप सकते हो? क्या नहीं नाप सकते। तो इसी क्या है, लेंथ और मास एक दूसरे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम, टेम्परेचर, ऐसी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जब आपके पास करंट, आपके वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या आप उसकी लेंथ नाप सकते हो? लेंथ से क्या आप बता सकते हो क्या कितनी इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं बता सकते हो। 10 मीटर का वायर है लेकिन उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तब बता सकते हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। तो इस पर क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं, उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें जो है इसको डिफाइन करते हैं, इट इज मेड ऑफ 2 or more than 2 fundamental क्वांटिटी। 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे स्पीड ले लिया, स्पीड इक्वल टू क्या होते हैं,
डिस्टेंस अपॉन टाइम होते हैं। तो टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ में नापते हैं, इसको जो है ये क्या है, टाइम में है। तो इसको क्या है, मीटर में नापते हैं और इसको सेकंड में नापते हैं। मीटर में बेसिकली डिस्टेंस क्या है, लेंथ होती है, ठीक है, उसको मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी हुई है। और डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। और तो लेंथ और टाइम क्या है, दो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या है, स्पीड बनी है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। ऐसे ही फोर्स ले लो, फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। ठीक है, तो यहाँ से डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब पढ़ेंगे कि हमने पढ़ लिया फिजिकल क्वांटिटी हो गई, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। जैसे आप जो है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मिल गई हमें और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब उनको जो है क्या है, मेजर करना आना चाहिए। तो डिफरेंट पीपल जो है डिफरेंट मेथड से जो उसको मेजर करते हैं अपने अपने टर्न में, ठीक है। जैसे आप जो है कपड़ा खरीदने गए तो आपकी नज़र में जो है एक कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे की नज़र में वो अच्छा नहीं है। तो डिफरेंट अपना सिस्टम बना लिया वो अपने मेजर करने का, ठीक है। आपको ऐसा पसंद है, उसको ऐसा पसंद है। तो ऐसे ही जो है यूनिट है, यूनिट में क्या किया, एक डिफरेंट कंट्री के लोग जो है डिफरेंट तरीके से नापते थे। जैसे मान लो इंडिया में जो है, इंडिया की ही बात कर ले, दो शॉप की बात कर लें। तो एक शॉप में जो है आप जाओगे तो क्या होता है, वो सेंटीमीटर पैमाने से नापता है। अब सपोज करो आपको वायर लेना है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के एक दुकान पे गए तो वो क्या है, सेंटीमीटर का स्केल लेता है, उसको नापता है। दूसरे दुकान पे गए और सेम वायर आपने मांगा, लेकिन वो क्या करता है, वो मीटर स्केल लेता है और मीटर स्केल से नाप के देता है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, लेंथ ही मेजर करना है, लेकिन इसका स्केल डिफरेंट हो गए। तो ऐसे ही क्या है, हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। जो यूनिट है उसके कितने तरीके से जो है उसको नापा गया है। तो बेसिकली जो है हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम है वो तीन तरह के होते हैं। पहला है यह PS सिस्टम, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS और चौथा है SI यूनिट, SI सिस्टम, ठीक। तो अभी हम तीन पढ़ेंगे। तीन में क्या है देखते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली तीन चीज़ हम नापते हैं। क्या है, मास, लेंथ और टाइम। तो टाइम को क्या है, सेकेंड में नापते थे। इसमें लेंथ को जो है, लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में। CGS में क्या है, लेंथ को जो है, लेंथ, मास, टाइम, इसका जो है रिप्रेजेंटेशन मास और लेंथ और टाइम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ को L से, तो CGS में क्या करते हैं, सेंटीमीटर में नापते थे, सेंटीमीटर। मास को जो है ग्राम में, टाइम को जो है सेकंड में नापते थे। टाइम जो है सभी सिस्टम में जो है इक्वल आता है, ठीक। MKS जो सिस्टम था बेसिकली SI यूनिट ही था, SI सिस्टम ही होता है। लेकिन इसमें जो है SI सिस्टम में जो है दो यूनिट और भी जोड़ दी जाती हैं। तभी हम SI यूनिट को अलग से पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे। लेंथ, मास, टाइम। टाइम को सेकेंड में, मास को किलोग्राम में, लेंथ को जो है मीटर में। अंदर क्या है, यहाँ पे जो है लेंथ को जो है सेंटीमीटर में नापते थे, मास को जो है ग्राम में, यहाँ पे किलोग्राम हो गया। सेकेंड तो तीनों में कॉमन रहता है, ठीक।
तो ये जो है टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम में 3 सिस्टम हमने बेसिकली जो है पॉपुलर हैं, FPS, CGS एंड MKS। तो FPS में क्या होता है कि मास को जो है पाउंड में नापते हैं, लेंथ को जो है फीट में और टाइम को सेकंड में, ठीक। CGS को क्या है, CGS में भी सेम चीज़ चलता है, टाइम को सेकंड में नापते हैं, मास को जो है ग्राम में और लेंथ को जो है सेंटीमीटर में। और इसी MKS है, इसमें भी मीटर और किलोग्राम सेकंड में नापते हैं। तो ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में बेसिकली जो है क्या होता है, SI सिस्टम में MKS का ही पार्ट लिया गया है, लेकिन जो है इसको इंटरनेशनली रूप से जो है एक्सेप्टेड किया गया है। ये एक स्टैंडर्ड है जिसको जो है पूरे कंट्री के लोगों को जो है जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, आदान प्रदान हो रही हैं, उनको जो है क्या है इसी के टर्म में नापा जाता है, ठीक। तो इसमें जो है क्या आती है, 7 फंडामेंटल यूनिट आती हैं। बेसिकली इसमें फंडामेंटल यूनिट आती हैं, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। थर्ड क्या है, डिराइव्ड यूनिट। तो आप जानते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, तो उनका जो है 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उनका जो है यूनिट होना चाहिए। तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या है कि जो एंगल और सॉलिड एंगल, 2 एंगल जुड़ जाते हैं, ठीक है, जो कि SI सिस्टम में जो इसको एक्सेप्ट किया गया है। फिर आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में डिराइव्ड यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बना है, तो उसी से जो है जो फंडामेंटल यूनिट के जो है यूनिट होगी, उसी को जो है 2 या 2 से अधिक जो है मिलकर जो है डिराइव्ड यूनिट बनती हैं, ठीक है। तो एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं इसको।